हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक मॉक टेस्ट का साथ में। और आज हम देखने वाले हैं जीके ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का कुछ एमसीक्यूज, लगभग 20 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। अगर आप यही एमसीक्यूज का विद सोल्यूशन, अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मुझे पीडीएफ फाइल अगर चाहिए तो मुझे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। और इन मोडी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैं पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, खास करके अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है, खास करके कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के लिए अगर आप रेडी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बनना चाहता है कांस्टेबल सिविल, अगर आप बनना चाहता है आईआरबीएन, एफईवीएन, एमटीएस, फायरमैन, या आप बनना चाहता है मैनुअल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। जरूर ये वीडियो को अंत तक देखना। आपको ये 20 क्वेश्चन आपका दिमाग में डायरेक्ट रह जाएगा। मैं बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कॉम्बो ऑफर रखा गया था, क्वेश्चंस बैंक ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स एंड जनरल इंग्लिश, थोड़ा सा मैं जूमिंग कर देता हूँ, यहाँ अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चंस बैंक जो हमने लॉन्च किया था, एलिमेंट्री मैथ्स और जनरल इंग्लिश दोनों का जो ऑफर है वो अभी भी वैलिड है। आप 400 रुपीज़ में अभी भी ले सकते हैं। एक दो दिन में ये शायद ये ऑफर खत्म हो सकता है, क्योंकि जो 100 कस्टमर हमने बोला था, जो पर्स 100 कस्टमर वो अचीव होने को है। तब तक आप क्या करते हैं, जो 400 रुपीज़ का जो कॉम्बो ऑफर है आप ले सकते हैं विद जीके फ्री। ऑल राइट, अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आपको ये क्यूआर कोड देख रहा होगा। ये क्यूआर कोड को आप डायरेक्टली अभी भी स्कैन कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं जस्ट 400 रुपीज़। और ये व्हाट्सअप नंबर, ये मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप स्क्रीनशॉट भेजना है तो मैं आपका कंप्लीट पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। ऑल राइट। और दोस्तों, एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि क्यों ये आपका हार्ड कॉपी में बुक्स में नहीं मिल रहा है। एक्चुअली जब हम इसे हार्ड कॉपी में बुक्स में प्रिंट करेगा तो इसका कॉस्ट ज़्यादा चला जाएगा, तो इसका बुक्स का दाम जो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सिर्फ 400 रुपीज़, ओनली 400 रुपीज़ से आप ये दोनों को बाई कर सकते हैं। आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। आप प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं आप, या नोट्स करके भी पढ़ सकते हैं। नाउ आज का वीडियो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, आज का 20 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिखा, विच कंट्री, ऐसा कौन सा कंट्री है जो अरुणाचल प्रदेश का साथ में अपना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। नाउ इनसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश का मैप ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया आपका सिक्किम, ये हो गया भूटान, ये देखिएगा रात में मैं बना दे रहा हूँ ऑलरेडी। ओके, तो माइंड नहीं कीजिएगा। सपोज ये अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश का मैंने मैप बना दिया है। ठीक है, इतना कास्ट तो नहीं गया है, कोई बात नहीं। तो ये राफली मैंने बना दिया है, अरुणाचल प्रदेश का मैप यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर है आपका भूटान, और ये यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में होगा आपका चाइना, और ये ईस्टर्न साइड में होगा आपका म्यांमार, ईस्टर्न साइड में होगा आपका म्यांमार। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा चाइना भी है, म्यांमार भी है और भूटान भी है। उसका मतलब है जो आंसर होगा वो है ऑल ऑफ दिस, सारा कंट्रीज जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को कब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करता है। पहले अरुणाचल प्रदेश को नेपा का नाम से जाना जाता था, मैंने बता दिया था 1954 में नेपा का नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। और 1954 से लेकर 1972 तक नेपा का नाम से जाना जाता है, और 1972 से उसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करता है। साथ ही साथ नेपा से अरुणाचल प्रदेश का नाम भी मिल जाता है, वो होता है आपका 20 जनवरी 1972। ऑल राइट, ये डेट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, वेयर वॉज द नॉर्थ is Frontier Agency headquartered until it became a union territory on 21st January 1972. All right, यहाँ पर 21 जनवरी नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, 20 जनवरी होगा। ऑल राइट, तो 20 जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी बन जाता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से। तो नेपा, ड्यूरिंग द नेपा, उसका जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पर था, यही क्वेश्चन है। तो उसका हेडक्वार्टर है आपका शिलोंग में है। ठीक है, शिलोंग इज द राइट आंसर, गुवाहाटी नहीं देना है, शिलोंग इज द राइट आंसर। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन है बिस्मार्क नगर का बारे में। बिस्मार्क नगर यहाँ पर कहाँ मौजूद है। ऑलराइट, बिस्मार्क नगर, इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से बताइएगा। बिस्मार्क नगर, यस, बिस्मार्क नगर फोर्ट, जो बिस्मार्क नगर फोर्ट है वो आंसर होगा आपका रोइंग में। ठीक है, रोइंग इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश आर बिलीव टू बी फाउंड इन, मतलब तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ऑल राइट। मतलब अरुणाचल प्रदेश को ऐसा भी माना जाता है, रामायण महाभारत और वैदिक एज उसमें भी अरुणाचल प्रदेश को हाईलाइट करता था, मेंशन किया जाता था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तब से था, ओके। तो उसका नाम अलग था। लेकिन ना यहाँ पर क्वेश्चन है तेजू पोर्ट, जो रोइंग का तेजू पोर्ट इज डेट बैक, कौन सा सेंचुरी में बनाया था? वो था आपका 14 to 15 सेंचुरी में, ऑल राइट। तो 14 to 15 सेंचुरी में जितना भी अरुणाचल प्रदेश का पोर्ट है उसका मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। आगे बढ़ते हैं। हु रीनेम द नेफा एस अरुणाचल प्रदेश, नेफा को अरुणाचल प्रदेश रीनेम करने में किसका हाथ था? ऑल राइट, तो यहाँ पर है आपका विवासु दास शास्त्री एंड के ए राजा, ठीक है। विवासु दास शास्त्री, बी डी शास्त्री और के ए राजा, उनका वजह से नेपाल से अरुणाचल प्रदेश मिला। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं विच लाइन सेपरेट द अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश को कौन सा लाइन सेपरेट करता है? वो होगा आपका मैकमोहन लाइन। यहाँ पर कर्जन लाइन दिया है। कर्जन लाइन क्या है? कर्जन लाइन तो वो है जो पोलिश रिपब्लिक और बोल्शेविक पार्टी 1900 में बनाया था। 1919 में बनाया था। रशिया जैसे कि सोवियत यूनियन में दो पार्टीज बना था, बोल्शेविक और मेंशेविक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसका अलग से टॉपिक में बनाऊंगा। बोल्शेविक और मेंशेविक, बोल्शेविक पार्टी को लीड करता था व्लादिमीर लेनिन, ऑल राइट। और मेंशेविक का भी बोल्शेविक का मतलब है मेजोरिटी, मेजर पार्टी है, और जो मेंशेविक है माइनर पार्टी, जो रशियन यूनियन का है, ठीक है, मतलब सोवियत यूनियन का। तो एट एट टाइम 1919 में क्या होता है, पोलैंड को भी हम पोलिश रिपब्लिक का नाम से जाना जाता था। तो उसमें कर्जन लाइन इसमें डिमार्केशन करता है, दोनों को सेपरेट करता है कर्जन लाइन, ठीक है, इसका है। और दुरन लाइन क्या है? ये होगा आपका पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान का लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसे हम दुरन लाइन कहता है। मैकमोहन लाइन वो है आपका अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत या चाइना, ठीक है, उसका जो बाउंड्री लाइन है। और मेगिनोट लाइन क्या है? ये है आपका फ्रांस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार में फ्रांस ने एक वॉल बनाया था, फोर्ट्रेस बनाया था कि हम डिफेंस करें, आर्मी डिफेंस करने के लिए, वार समय में डिफेंस करने के लिए, तो उसे हम मेगिनोट लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर साइनो इंडियन वार, मतलब चाइना और इंडिया का वार कब होता है? वो होगा आपका 1962, राइट। 1962 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा हाउ मैनी सीट दस अरुणाचल प्रदेश है इन राज्यसभा, राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश का मालूम होगा। अरुणाचल प्रदेश का जो लोकसभा एमपी, जो लोकसभा एमपी का 2 सीट है, और राज्यसभा एमपी के लिए, राज्यसभा का जो मेंबर के लिए, उसके लिए 1 सीट है, ठीक है। तो 1 इज द राइट आंसर। और जो अभी राज्यसभा एमपी में है वो है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, वो है आपका नाबम रेबिया, ठीक है, नाबम रेबिया, जो प्रेजेंट नाबुम रेबिया, ठीक है, नाबुम रेबिया इज द राइट आंसर। मतलब 1 इसका 1 सीट होगा, 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये मत भूलिएगा, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये होगा आपका पीके टुंगन। कोई लोग गेगोंग अपांग मानता है, वो नहीं है, आपका पीके टुंगन फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश बना था, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए विच पार्टी पीके टुंगन वाज बिलोंग टू, वही पीके टुंगन जो पहला चीफ मिनिस्टर था, पहला इलेक्शन लड़ने के बाद चीफ मिनिस्टर बनता है पीके टुंगन, तो वो कौन सा पार्टी से बिलोंग करता है? मैंने इसका बढ़िया से टॉपिक इसका जीके बनाया था, आपका यहाँ पर चैनल में मिलेगा, मेरे चैनल में देखिएगा। वो बिलोंग टू जनता पार्टी, ठीक है। जो फर्स्ट आपका जो इलेक्शन होता है विधानसभा का इलेक्शन 1978 में होता है, ठीक है। तो उसमें जनता पार्टी ने मेजोरिटी का साथ जीत लेता है और पीके टुंगन पहला चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ पर 30 में व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन द अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आंख बंद करके मैं बता दे रहा हूँ, ये आएगा ही जरूर, राइट। 3 नवंबर 1979 से लेके 18 जनवरी 1980 इज द राइट आंसर। और ये प्रेसिडेंट रूल किस लिए हुआ था, इसका वीडियो मैंने बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, मेरा चैनल में आपको मिलेगा। यहाँ पर मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश का मैंने डिटेल एनालिसिस दिया है फ्रॉम आपका जो 1954 से लेके प्रेसिडेंट रूल तक मैंने डिटेल दिया है, वो वीडियो आप देखिएगा, मिलेगा मेरे इसमें। एंड हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो होगा आंसर गेगोंग आपांग। गेगोंग आपांग है लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं टूटा है। गेगोंग आपांग का शायद आने वाला समय में टूट सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड बनता ही है टूटने के लिए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और यहाँ पर एक बहुत कुछ कंफ्यूजन भी होता है। जब अगर क्वेश्चन पूछेगा अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट गवर्नर, तो उसका आंसर होगा BN सिंह, और जब अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसका आंसर होगा KAA राजा, ऑलराइट, KAA राजा।
KAA राजा, ठीक है। यहाँ पर गलत टाइपिंग किया है, कोई बात नहीं। KAA राजा ये है आपका फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश होता है BN सिंह, राइट। नाउ यहाँ पर हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंसीज आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में कितना कंस्टिट्यूएंसी है, मतलब कितना MLAs है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में? उसका आंसर है आपका 60। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, ये आंसर क्वेश्चन आने का भी चांस है। और दोस्त का प्राइवेट स्कूल के लिए जो मैं टीचर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था, उनका मैं सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का तौर पे मैं जो बुलाया था, इनवाइट किया था, तो मैंने इंटरव्यू लिया था बहुत सा कैंडिडेट्स। तो बहुत सा कैंडिडेट्स को पता नहीं कि 60 MLAs होता है अरुणाचल प्रदेश में। मैंने ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोगों को बता नहीं पाए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको डाल दिया है आपके लिए। तो 60 MLAs होता है, उन 60 में से 59 जो आपका रिजर्व है, रिजर्व मतलब क्या है, वो ST के लिए है, और 1 जो आपका अनरिजर्व है, जो कि बोरदुमसा है, ठीक है ना, डियुम बोरदुमसा होगा। और 17 क्वेश्चन में देखिएगा, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा इलेक्शन कब हुआ था? वो आपका ड्यूरिंग आपका नेपा समय में हुआ था। सॉरी, नॉट नेपा, अरुणाचल प्रदेश तब यूनियन टेरिटरी मिल गया था, तो अरुणाचल प्रदेश का नाम भी मिल गया था, वो समय में हुआ था। वो था आपका 1977, ऑल राइट। इसका बाद वही होने के बाद फिर से आपका विधानसभा का भी फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड होता है अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर PK टुंगन जो पहला चीफ मिनिस्टर बनता है, मैंने बता दिया था, है कि नहीं? तो वो होता है 1907, राइट। तो आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन में। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादातर हम हिंदी बोला जाता है, और मैं भी आपको हिंदी में ही पढ़ा था, ऑल राइट। यहाँ पर हम हिंदी में बहुत कंफर्टेबल से बात करते हैं, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है वो होगा आपका इंग्लिश। और यहाँ पर देखिएगा, आपका लास्ट 20 क्वेश्चन में है, यहाँ पर एक फोक डांस है अरुणाचल ट्राइब्स का, जिसका नाम है आजी लामू। वो कौन सा ट्राइब का फोक डांस है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन में आने का चांस है। उसका आंसर होगा आपका मोनफा ट्राइब का, ठीक है। मोनफा ट्राइब का जो एक फेमस फोक डांस है, उसका जिसका नाम है आजी लामू। तो यहाँ पर आज का जो 20 क्वेश्चन सॉल्व होता है, आई होप आपको समझ आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बेल आइकन का भी दबा सकते हैं। और यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, स्टडी वेल। आप अच्छे से पढ़िएगा। मैं चाहता हूँ मेरे जितना भी व्यूअर्स है, यहाँ से बहुत लोग क्वालिफाई हो जाए, मैं बहुत दिल से खुश होगा। और याद है 400 रुपीज़ वाला कॉम्बो अभी तक वैलिड है, जल्दी से लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।